हम अभी गिटहब में पुश करने वाले, हमने इको कर दिया था रीडमी एमडी। तो आप ये स्टेप से देख सकते हैं यहाँ पर को। एंड देन हम गिट इनिट करते हैं। ठीक है, हमने एम्प्टी रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी है। देन इन्हें गिट एमडी कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके ही करते हैं, इन्हीं की तरह करते हैं। गिट एमडी कर दिया, देन हम गिट ऐड करते हैं। एंड अब हम चेक करते हैं गिट स्टेटस। ओके, ये आपकी फाइल मॉडिफाई हो गई है, या ट्रैकेबल होगी स्टेजिंग एरिया में। एंड अब इनको हम परमानेंट मेमोरी में डालेंगे। तो आपका हम ब्रांच सेट करते हैं मेन को डिफ़ॉल्ट। देन उसके बाद हम ऐड यूआरएल कर देते हैं। अब इसको हम पुश कर देते हैं। आप इस कमांड को टाइप भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ी जल्दी हो तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है ना, मेक ईमेल पब्लिक डिसेबल फॉर दिस। प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस। We got some issues, so what we are doing now, so still remote rejected। Okay, field push to reference to git। क्यों आ रहा है? because git configure using personal email address your github account to block pushes to expose a private email। ये गिटहब नो रिप्लाई ईमेल रिकमेंड। ओ मतलब इस पे कंपनी की ईमेल चाहिए, तो इसको क्या करना, कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। नो रिप्लाई ईमेल यूजर नो रिप्लाई एट github.com। ओह यार, अब ये तो हम इसको डिसेबल गिटहब सेटिंग्स emails page and disable the email privacy setting। Oh, okay, remote okay, yeah। oh man shit, क्या कर रहा हूँ यार मैं इसमें? ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है? ओके, अब ये तो हम नहीं अपलोड करेंगे ना। गिटहब सेटिंग ईमेल पे अनचेक दी लेवल ब्लॉक कमांड लाइन pushes that expose my email। command line pushes that command line block command line pushes that expose my email। ओके, या तो इसको हमने ब्लॉक कर दिया। लेट्स सी, मतलब ये चाह रहे कि इसको प्राइवेट ही बनाया जाए। सही बात। यस, और नाव क्या हो गया हमारा, पुश हो गया है चाय टेलविन। तो ये आप देख सकते हैं हमारा चाय टेलविन आ गया है। और अब हम
कोड को रीड करते हैं, सबसे पहले जो हमारी डेमो डॉट एचटीएमएल है, यू कैन मेक यूअर्स, क्या कहते हैं, इसमें हमने लिखा है चाय बैकग्राउंड रेड। तो हम जो हमारी एप्लीकेशन बनाई है, जो हमारी क्लासेस बना रखी है चाय बैकग्राउंड रेड, तो व्हाट इट वाज डूइंग, इट इज़ डूइंग it is doing the background, change background to red. It will change background to red, and now we will open the live server, and you able to see here. So we have written some external css also to make this page beautiful, and अब इसके बाद हम आगे कोड में डीप डाइव करते हैं, क्योंकि हम तो ये हमारा पैराग्राफ है, एंड हमने कुछ एक्सटर्नल सीएसएस लिखी है इनके लिए, और ये क्लास सिलेक्शन है, और आप इसमें सेम एज आगे हमारा लिखा जा सकता है, आप भी लिख सकते हैं, एंड ये डेमो टाइटल है। तो और जो चाय बैकग्राउंड रेड, चाय टेक्स्ट वाइट, तो ये क्या है, चाय का बैकग्राउंड रेड कर देगा, जो हमारे वेब पेज है चाय का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, एंड चाय टेक्स्ट वाइट, जो रेड बैकग्राउंड में टेक्स्ट वाइट में लिखा आएगा, एंड जो चाय P4 स्टैंड फॉर पैडिंग ऑफ 4, एंड चाय M2 रिफर्स एज मार्जिन ऑफ 2। तो ऐसा हमारा CSS को काम करना चाहिए, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट ये एक्सप्लेन करता है। एंड देन हम डेमो CSS सेक्शन में गए, देन डेमो टाइटल, एंड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं चाय बैकग्राउंड ब्लू, चाय टेक्स्ट वाइट, चाय P3 एंड चाय M1, एंड यहाँ पर चाय बैकग्राउंड ग्रीन, टेक्स्ट वाइट, पैडिंग you can use according to yourself, like chai background yellow, chai text black, chai padding 3, chai margin 1. It is same as Tailwind CSS, but it's our version, and it's a minified version. So here our, because we have written in such manner, because when we write Tailwind, so for customizing purpose we sometimes use external CSS also. So that is the idea behind writing this. And let's visit the chai css .js. So we are using strict mode, and we have created one asynchronous, sorry, anonymous function, and we can write asynchronous also, but currently we are going on this way, and here we have defined chai classes. You can define other classes also, like chai background red, blue, green, yellow, black, white, gray, purple. You can define anything, and here are text colors, like we have used in white, black, red, blue, green, yellow, gray, color white, and same as like we have written here. And padding utilities, so we have provided basic padding, chai P1 padding 0.25 RAM, and same here, 1 RAM padding 4 means 1 RAM. So according to measurement of padding we have provided this, because padding 1 means chai P1 means 0.25 RAM. 1 RAM approximately equals to 16 pixels. And same as we have defined margin property of chai M1 to M8, and we have defined block chai block as a block element, chai inline as an inline element, and we have defined like we can create any element inline block that it behave like both, and we also define chai flex, so we can center elements using chai flex, using flexbox box, and there is chai hidden, like if you want to hide an element, for example, uh,
let's hide something. Okay. uh, okay. Here, where it is, yeah. Okay. Okay, 1 second. Yeah. Okay, we want to hide this title. Okay, let's do it. Apply one class here. uh, Demo section, chai hidden. Let's see what happened. Yeah. Okay. Okay, let's 1 second, 1 second. Where I'm applying? Display and size utilities. I think display and size utilities, where it is. Yeah. This, this 1 second. I will remove first to verify which section it is. Okay, so that, yeah. Okay, display and size utilities. Okay, here it is. Display and size utilities. Yeah, here it is. And now try to hide this. Okay, we will apply here. Okay, it's a chai hidden now. Let's see. Display and chai utilities has gone. So our CSS is working perfectly. Okay, now I will replace this, remove this, and we will go to skip.js and text center. We have text line center, text left, text line left, some CSS property we define, and then size utility like child with full. If you want to provide full width, तो आप child width full दे सकते हैं, और चाहे हाइट फुल। तो अगर आप क्या कहते हैं, अपने ड्रिंकिंग के पैक की हाइट फुल रखना चाहते हो तो आप 100% हाइट दे सकते हैं। और चाहे विर्थ स्क्रीन अगर देते तो ये व्यू पोर्ट विर्थ में हाइट होती है, एंड ये चाहे एच स्क्रीन, तो ये होती है आपकी व्यू पोर्ट हाइट देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट। एंड देन हम यूटिलिटी फंक्शंस हैं, तो ये क्या कहते हैं, सी एस एस जनरेट करने के लिए हम जनरेट सी एस एस एक सेट बनाते हैं। तो जी एस टू सी एस एस, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जी एस को सी एस एस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट्स और इंट्रीज से मैप में पास कर देते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल पास करते हैं जी एस पी डी एफ फंक्शन में, देन ये ऑब्जेक्ट और इंट्रीज में हम स्टाइल्स पास करते हैं, और यहाँ पर को मैप के अंदर एक एरे पास करते हैं प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का। तो हम एक एरे के रूप में प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पास कर रहे हैं, और जो मैप क्या करता है कि एरो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो हम इसमें इसको क्या दे रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं एक एरो फंक्शन, और वो एरो फंक्शन ले रहा है एक एरे, बिकॉज एरो फंक्शन एरे इंडेक्स है और वैल्यू लेता है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैमल केस टू कबाब केस फॉर सी एस एस प्रॉपर्टी हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं सी एस एस प्रॉपर्टी को एज ए स्ट्रिंग, सी एस एस प्रॉपर्टी और जो वैल्यू जो भी हमने एरे पास किया था। तो हम इसमें इनको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। अगर कुछ कैपिटल में होगा तो हमको क्या चाहिए, वो स्ट्रिंग लोअर केस में चाहिए, और उनको ज्वाइन कर दे रहे हैं। एट द एंड में सी एस एस में क्या होता है, एक टर्मिनेटर लगा होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर जोड़ दे रहे हैं। एंड इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जनरेट सी एस एस रूल फॉर स्पेसिफिक क्लास। फॉर एग्जाम्पल चाय बैकग्राउंड रेड, और चाय बैकग्राउंड वाइट, और वट एवर बैकग्राउंड यू लाइक, एंड बैकग्राउंड कलर रेड, एनी कलर योर टीम प्रीफर्स। तो हम क्या करते हैं, जनरेट सी एस एस रूल, इसके अंदर आप क्लास नेम पास करते हैं, और ये स्टाइल्स ऑब्जेक्ट में हम क्या कहते हैं, चाय क्लासेस, मतलब एक टाइप से हम कॉपी कर ले रहे हैं इस एरे की वैल्यू, हम स्टाइल्स में कॉपी कर। अगर स्टाइल्स आपकी एम्प्टी है तो आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज सी एस एस स्ट्रिंग में आप
js2 स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर देंगे जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। और चाय क्लासेस, सॉरी कहाँ पर था मैं, हाँ। तो अब वही आप रिटर्न कर देंगे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करते हुए, डॉलर क्लास नेम जो आप स्टाइल से आपको मिल रहा है, एंड एंड सी एस एस स्ट्रिंग। क्योंकि ये आप इसको बेटर टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से समझ सकते हो, बिकॉज आपको वो दिख जाता है, लाइक विच टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ दिस क्लास नेम एंड विच टाइप ऑफ दिस सी एस एस स्ट्रिंग। So I will convert it into TypeScript later, and now we are getting the unique class names from DOM. Scan all elements and collects their class names. So here we are optimizing the DOM. Get all class names from DOM. तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स बनाए, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्ट ऑल यूज कर रहे हैं, और ये हमको एक नोड लिस्ट दे देगा, और हम एक न्यू सेट बना रहे हैं। क्योंकि ये क्या कहता है, सेट क्या करता है, आपका यूनिक आइटम्स रहते हैं सेट में। अब हमें क्या कर रहे हैं, इसको ट्रावर्स कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स फॉर ईच, और इसके अंदर आप क्या पास कर रहे हैं, एलिमेंट पास कर रहे हैं। अगर एलिमेंट में आपको क्लास नेम मिलता है, स्प्लिट करना है आपको क्लास नेम बाय स्पेसेस एंड एड टू सेट। तो आपको क्लास नेम से क्या करना है, स्प्लिट क्लास नेम बाय स्पेस एंड एड टू सेट। ओके, आपको ये काम कर लेना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका मेथड है एलिमेंट डॉट क्लास नेम डॉट स्प्लिट, स्पेस के हेल्प से आप स्प्लिट करेंगे एंड फिल्टर करेंगे, और इसमें एक एरो फंक्शन पास करेंगे, सी एल एस डॉट ट्रिम। एंड देन क्या करते हैं आप, क्लासेस में दोबारा फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच, इसमें आप क्लासेस पास करते हैं, क्लास नेम्स डॉट ऐड, इसमें सी एल एस, तो जो जो आपका जो स्प्लिटेड क्लास थी आप उसको ऐड कर देंगे यहाँ क्लास नेम्स में, तो डॉम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब यहाँ से रिटर्न कर देंगे एरे डॉट फॉर्म क्लास नेम्स, तो एक आप एरे रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो अब क्रिएट और गेट एग्जिस्टिंग स्टाइल टैग इन दी डॉक्यूमेंट हेड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर को, तो आपको, हाँ मतलब डॉक्यूमेंट में आपको, अब ब्राउज़र में आपको वेबसाइट को कलरफुल बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं तो उन सी एस एस की प्रॉपर्टी को डॉम में रीड करना पड़ेगा, तो इसी के लिए हम ये कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हम ये जो स्टाइल टैग है ये हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए है। तो हमने चार सी एस एस स्टाइल्स को यहाँ से ग्रैब कर लिया, एंड इफ स्टाइल टैग्स इम्प्टी, तो हम क्रिएट एलिमेंट स्टाइल बना देंगे, एंड और इसकी आईडी ऐड करेंगे चार सी एस एस स्टाइल्स, और अपेंड चाइल्ड कर देंगे, डॉक्यूमेंट और हेड अपेंड चाइल्ड कि अपेंड कर देंगे जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें, और यहाँ पर कोई स्टाइल टैग को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमें जनरेट एंड इंजेक्ट सी एस एस ऑल फाउंड क्लासेस, तो जनरेट एंड इंजेक्ट सी एस एस स्टाइल्स, गेट ऑल क्लासेस फ्रॉम डॉम, तो हम ये फंक्शन कॉल कर देते, देन सी एस एस कंटेंट, देन इसको ये हम यहाँ पर फॉर ईच यूज कर लेते हैं। ये किस पर्पज के लिए है, check if this is a chai class and hasn't been generated yet। तो हम चेक करते चाय क्लासेस क्लास नेम नॉट जनरेटेड सी एस एस हैज क्लास नेम, कि सी एस एस में जब ये प्रॉपर्टी, ये दोनों ट्रू होगी, तो हम इस लूप के अंदर, सॉरी इफ, एक कंडीशनल इफ के अंदर आ जाएंगे। देन सी एस एस रूल जनरेट सी एस एस रूल क्लास नेम, तो सी एस एस रूल मिल गया। देन आप क्या करेंगे, सी एस एस कंटेंट में अपेंड कर देंगे सी एस एस रूल को बाय एडिंग स्लैश एन, and then what we'll do, generated css dot at class name,
फिर हम इंजेक्ट करेंगे CSS इनटू द स्टाइल टैग। तो इसके लिए हमने ये कोड लिखा है, स्टाइल टैग गेट और क्रिएट स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग डॉट टेक्स्ट कंटेंट में हम अपेंड कर देंगे इसको, मतलब CSS कंटेंट को। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये न्यू एलिमेंट को हैंडल न्यू एलिमेंट एडेड टू डॉम, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशनल ऑब्जर्वर डिटेक्ट्स चेंजेस। सो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं म्यूटेशनल ऑब्जर्वर बना रखा है। मैं गिट रिपोजिटरी प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आप जो चीज़ समझ रहे हैं आप यू आर जस्ट यू नीड टू सर्च इट। इससे क्या है, जावास्क्रिप्ट API वी हैव इम्प्लीमेंटेड इनटू डोम ट्री। सो native JavaScript API used to watch changes in DOM tree. So we have tried to actually replicate the DOM here, and यहाँ पर को handle new elements mutations let needs update false। तो यहाँ पर हम for each यूज करेंगे और चेक करेंगे if node dot node type is equal to 1 element node check if new node has chai classes। तो नो डॉट क्लास नेम अगर आपका ट्रू होगा देन आप यहाँ इस सेक्शन में जाके आप क्या करेंगे, कॉस्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट में नो डॉट क्लास नेम स्प्लिट और फिल्टर करके एंड नेक्स्ट फॉर ईच में वी राइट कंडीशन लाइक अगर आपका चाय क्लासेस एंड जनरेटर CSS हैज एक तो ये ट्रू हो कि हमारे पास चाय क्लासेस हो एंड जनरेटेड CSS है जो वो क्लास पर्टिकुलर हो, तो नीड अपडेट को हम ट्रू कर देंगे ताकि हमारी जो चाय टेलविन CSS है वो अपडेट हो जाए। तो यहाँ नीड अपडेट अगर हमारा ट्रू होता है तो हम यहाँ पर से अपना फंक्शन कॉल कर देंगे इंजेक्ट CSS। ओके, ये हमारा सेटअप म्यूटेशन ऑब्जर्वर है, और ये हम क्या कहते हैं ऑब्जर्वर बना रहे हैं यहाँ पर को, और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं नोड्स को, और यहाँ से ऑब्जर्वर रिटर्न कर दे रहे हैं। और ये हमारा इनिट है, इनिशियलाइजेशन फंक्शन। ये मेन इनिशियलाइजेशन फंक्शन सेट्स ऑफ द CSS फ्रेमवर्क। फंक्शन इनिट जनरेट स्टाइल फॉर एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो ये स्टाइल जनरेट करने के लिए हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और ऑब्जर्वर सेटअप करते हैं ऑब्जर्वर डायनेमिक कंटेंट, हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, एंड कंसोल लॉग चाय CSS व्हेन इनिशियलाइज्ड एंड रन इमीडिएटली। तो वेट फॉर डॉम टू रेडी व्हेन इनिशियलाइज। तो डॉक्यूमेंट हम एक एड इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू लोडिंग। अगर लोडिंग स्टेट में है तो एड इवेंट लिस्टनर में हम इनिट पास कर देते हैं। एक हिसाब से हम इनिट फंक्शन को यहाँ कॉल कर रहे हैं, एंड ये क्या डॉम ऑलरेडी रनिंग है एल्स में, तो हम यहाँ इनिट को कॉल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सपोज करें यूजफुल फंक्शन टू ग्लोबल स्कोप, दिस अलाउ एडवांस यूजर टू इंटरेक्ट विद फ्रेमवर्क। और यहाँ पर को हमने क्या किया है, इमीडिएटली इन्वोकिंग फंक्शन बना रखा ताकि हमको दोबारा इसको कॉल ना करना पड़े। क्योंकि आप अब एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उसको दोबारा कॉल कर रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि लाइक अननेसेसरी एक लाइन ऑफ कोड बढ़ जा रहा है। तो कि थोड़ी तो हालत दिखाओ यहाँ पर को, लाइक कि यहाँ पर को दो ब्रैकेट लगा के यहीं पर को कॉल कर दो, क्यों एक एक्स्ट्रा दो वर्ड लिखने। तो हम यहाँ पर को विंडोज और चाई कोड CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें सम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। देन हम ये एड क्लास, इसमें एड क्लास नाम का फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, और यहाँ पर को एक फंक्शन जनरेट इंजेक्ट CSS को कॉल कर देते हैं। गेट ऑल वेरिएबल अवेलेबल क्लासेस। तो ये गेट ऑल क्लासेस ये ऑब्जेक्ट
डॉट की क्लासेज, मतलब जो की रिटर्न करता है, की क्या है, की है क्लास का नाम, हमको वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। और ये क्या है, फोर्स जनरेशन ऑफ ऑल स्टाइल्स, रीजनरेट फंक्शन जनरेटेड सी एस एस क्लियर, क्लियर करता है कैच को ये बिकॉज कैच कैन बी रिस्की, हैकर्स कैन रीड योर वेबसाइट और योर यूजर्स डेटा, so it's a good that catch should be cleared. It's a good practice, but some still use for catch for fast loading of website. Then we will create style tag and add element by id, chai css styles. You can see the html for the whatever the uh, where we are getting this id from where, एंड देन हम स्टाइल टैग अगर ट्रू होगा तो आप टेक्स्ट कंटेंट को क्लियर कर देंगे। जब आपका काम हो गया तो आपको क्या कहते हैं, क्लियर करना ही फ़ायदा है कि लाइक क्यों क्यों अब काम हो गया तो उसके बाद हमको ज़रूरत नहीं इस फाइल की। अदरवाइज अगर काम नहीं हुआ है, अगर हमारा काम चल ही रहा तो हम इसको कॉल कर लेंगे जनरेट एंड इंजेक्ट सी एस स्टाइल्स, और यहाँ पर को हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं कि ये है ऑटोमेटिक इन्वोकिंग फंक्शन। ये आई थिंक ये इमीडिएटली इन्वोकिंग फंक्शन जो है, एक्चुअली इन्वोक फंक्शन जावास्क्रिप्ट कौन से, ये C1 का फीचर आई थिंक, ये ES6 में आया था। तो इसको हम ऐसे कॉल कर सकते कोई भी फंक्शन को। Okay. हाँ यस, इट इज़ फ्रॉम ES7।